अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त फायजा चौधरी। आज आपके सामने हाजिर हूं लसूड़ों के साथ। और आज हम आपको सिखाएंगे कि लसूड़ों का अचार कैसे डालते हैं, क्योंकि अचार का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए आपको हम डिफरेंट किस्म के अचार डालना सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में और बहुत ही इजी और मज़ेदार। आपने ये देखना है क्योंकि जब लसूड़े जो हैं इनको उतारा जाता है दरख्त से, तो इनकी जो शाखें हैं काफ़ी ज़्यादा इनके साथ होती हैं और हमने वो एक्स्ट्रा शाखें उतार देनी है। लेकिन इतनी जो शाखें हैं ना, वो हमने इनके साथ रहने देनी है। बिल्कुल हमने इसको मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है, इसको हमने ऐसे उतार के ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब हम फिर इसको बॉईल करेंगे ना तो पानी इसके अंदर चला जाएगा और फिर अचार हमारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये शाखें जो हैं ये इनके अंदर मौजूद होनी चाहिए ताकि अचार को हम लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर सकें। तो अब मैंने जो शाखें जो हैं ऑलमोस्ट काट ली हैं सारी कैंची के साथ। अब हम चलते हैं किचन में और मैं आपको इसका बॉइलिंग प्रोसीजर बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपने फायजा चौधरी व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए आइए मेरे साथ किचन में। तो हम आ गए हैं लसूड़ों के साथ किचन में। और यहाँ पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि जब भी आपने ये ख़रीदने हैं ना मंडी से या सब्ज़ी वाले से, तो कोशिश करनी है कि ये बड़े बड़े हों, यानी कि इस तरह के मोटे मोटे। हम लोगों ने अपनी तरफ से तो ये मोटे मोटे लिए थे, लेकिन इसमें ना कुछ ऐसी लसूड़ियाँ भी आ गई हैं। तो ये है कि कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है, तो ये भी साथ ही जाएंगी अब। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये दिखानी थी कि इनके साथ ना इस तरह लंबी लंबी टानियाँ होती हैं। ये टहनियाँ जो है ना आपने ये उतार देनी है सारी, और उतारने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। हमने भी इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि इसको अब हम डालेंगे पतीले में, और पतीले में डालने के बाद इसमें हमने इतना पानी डालना है कि ये उसमें डूब जाए। तो चलिए इसको पतीले में डाल के फिर नीचे आग जलाते हैं। तो सबसे पहले हम पतीले में डालते हैं लसूड़े। इनका अचार जो है ना आम के अचार से भी ज़्यादा मज़े का होता है। आपने एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना है। और ये अगर आप वैसे ख़रीदे ना, ये जैसे मॉल्स पे जाके जो ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी अचार मिल जाता है, तो ये आम के अचार से ज़्यादा महंगा मिलता है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, सादा पानी। इसमें ये आप देख रहे हैं कि लसूड़े बिल्कुल डूब चुके हैं। हमने तकरीबन पौने 2 जग इसमें पानी के डाले हैं। अब मैं नीचे जलाती हूँ इसके आग, और हमने इसको करना है बॉयल। आपने बॉइलिंग टाइम इसका तब शुरू करना है जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाए, यानी बबल्स बनना शुरू हो जाए और पानी उबलना शुरू हो जाए। अब हम इसमें डालते हैं हल्दी। हल्दी इसका कलर चेंज करने के लिए होती है। इसमें हमने ऑलमोस्ट 2.5 टेबल स्पून जो हीप्ड, बिल्कुल भरे हुए टेबल स्पून जो हैं, हमने इसमें हल्दी के डालने हैं। मिक्स करने के बाद हमने अब इसको उबलने के लिए छोड़ देना है जब तक कि इसको पहला बॉयल ना आ जाए, और फिर हम इसको अटेंड करेंगे दोबारा से। यहाँ मैं आपको एक बहुत कारामद टिप बताती हूँ। अगर आपके लसूड़े ज़्यादा हरे हैं और आपकी हल्दी का कलर भी जो है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आता, तो फिर आपने 3.5 टेबल स्पून इसमें आराम से हल्दी के डाल देने हैं। कोई मसला नहीं होगा, कोई टेस्ट पे असर नहीं पड़ेगा। आपने फ्रीली ये 3.5 टेबल स्पून तक हल्दी इसमें डाल देनी है। अब हम लसूड़ों को ऊपर से ढाँप के रख देते हैं। लसूड़े ने कहा अपन पैसे देने को खड़े होंगे। अब देखिए पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। इनका कलर भी जो है अब येलो येलो होना शुरू हो चुका है। तो जब इस तरह बबल बनने शुरू हो जाए और पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए, तो आपने उसके बाद 4 मिनट मज़ीद इसको बॉयल करना है। और आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, क्योंकि अगर आपने ढक्कन दिया तो ये ज़्यादा गल जाएंगे और फिर अचार सही नहीं रहेगा। 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमारे प्यारे प्यारे लसूड़ों को। तो अब हम आंच बंद करते हैं और इनको स्टेन करते हैं, छान लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। अब इसको हम छान लेते हैं। लसूड़े बॉयल हो चुके हैं। अब हमने इनको फैलाना है
और फैलाना कहाँ पे है ये मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, तो आइए मेरे साथ। तो जो लसूड़े हैं वैसे ना सच्ची बताऊँ, जब मैं बार बार लसूड़े लसूड़े कह रही हूँ ना, उसके बाद फुल मैं उर्दू बोल रही हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिफरेंट सी चीज़ लग रही है, क्योंकि लसूड़े एक पंजाबी का वर्ड लगता है सुनने में, हालांकि उर्दू में भी इसको लसूड़े ही कहते हैं और पंजाबी भी ऐसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो शाइनेस सी फील हो रही है। तो अब ये है कि इसको हमने फैला देना है। यहाँ पे आपने इनको धूप में नहीं फैलाना, क्योंकि अगर आप इसको धूप में या खुली जगह पे बाहर फैलाएंगे ना, तो इसका नुकसान ये है कि ये काले हो जाएंगे और फिर इसका अचार नहीं डल सकता। तो इसलिए आपने इसको पंखे के नीचे सुखाना है। हमने 1 घंटे के लिए इनका पानी खुश्क करना है पंखे के नीचे सुखा के, और फिर बाकी का प्रोसीजर 1 घंटे के बाद स्टार्ट करते हैं। लसूड़े जो है वो खुश्क हो चुके हैं। अब हमने इनकी जो डंडियां हैं वो उतार लेनी है, जो कि हमने बॉईल करने से पहले नहीं उतारी थी। ये देखें, ये वाली जो शाखें हैं ना, सारी उतार लेनी है। ये आप इस तरीके से उतारेंगे, और अगर ये शाख उतारते हुए ये वाला हिस्सा भी साथ उतर जाए ना, ये वाला भी, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर शाखें अकेली उतारें वो भी सही है, और अगर ये वाला हिस्सा भी उतर जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो ये सारी डंडियाँ मैं उतार लूँ, और फिर उसके बाद आपसे अगला इसका जो प्रोसेस है वो बताती हूँ। लसूड़ों की हमने अच्छी तरह से सफाई कर ली है और डंडियाँ उसकी उतार ली हैं। आपको मैं इनकी क्वांटिटी बताना शुरू में भूल गई थी। तो क्वांटिटी ये है कि हमने 2.5 किलो लसूड़े लिए थे। उसमें से जब हमने साफ़ सफाई की, इसकी शाखें और डंडियाँ वगैरह उतारी, तो ऑलमोस्ट आधा किलो के करीब वो जो सारा निकल गया, और 2 किलो के करीब लसूड़े जो हैं हमारे पास अभी मौजूद हैं। अब हमने बॉईल करने के बाद, इसको सुखाने के बाद, अब हमने इसको नमक लगाना है। आप ये देखें कि पौनी प्याली के करीब अब हम इसको सॉल्ट लगा रहे हैं, यानी नमक लगा रहे हैं। और ये जो नमक है ये दानेदार नहीं है, ये चक्की का पिसा हुआ जो नमक होता है ये वो सादा नमक है। आपने यही लगाना है, दानेदार नमक यूज़ नहीं करना। अब मैं इसके ऊपर ये नमक लगा रही हूँ, और लगाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। किसी टोकरी में डाल के आपने अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। ये आप करीब से अब देखें कि हम इसको नमक कैसे लगाते हैं। ये मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ अभी तो, लेकिन ये नमक डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमने। ये देखें, ये सॉल्ट हमने डाल दिया है। अब आपने बहुत नरम हाथों से इसको हिलाना है। अब ये सॉल्ट जो है आप देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है, और कुछ नीचे भी गिर चुका है, वो मैं दोबारा से इसके अंदर डाल लूँगी। अब आपने करना ये है कि इसको आपने पूरी रात के लिए नमक लगा के टोकरी में इसी तरह रख देना है। प्यारे मेरे लसूड़ों को मज़े मज़े का नमक लग चुका है। अब हमने करना यह है कि इसी टोकरी में इसको पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। किचन में रख दें, डाइनिंग टेबल पे रख दें, कहीं भी रख दें, फ्रिज में नहीं रखना, लेकिन ताकि इसका अजाफी पानी निकल जाए। आपने 3 से 4 घंटे के लिए नमक लगा के नहीं छोड़ना, ओवरनाइट छोड़ना है, और उसके बाद जो होगा वो हम आपसे फिर शेयर करेंगे। अभी छोड़ते हैं इसको 1 रात के लिए। लसूड़ों को नमक लगे हुए 1 रात गुजर चुकी है, तो अब मैं आपके सामने हूँ बिल्कुल देसी माहौल में अचार डालते हुए। उससे पहले कि हम इस प्रोसेस को आगे स्टार्ट करें, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लसूड़ों ने पूरी रात में कितना पानी छोड़ा। ये देखें, लसूड़ों ने रात भर रो रो के इतना पानी निकाला है, और ये पानी हमने फेंक देना है। और अब मज़ीद प्रोसेस जो है हम अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लसूड़ों को डालते हैं इस परात में, और बाकी सारे अज्जा जो हैं इसके साथ करते हैं मिक्स। ये देखें, नीचे जो नमक जमा हुआ था ये ऐसे ही हमने रहने देना है, ये अचार में हमने शामिल नहीं करना। अब हम इसमें फ्रेश सारी चीज़ें डालेंगे। अब हमने इसमें नमक डालना है 4 से 5 टेबल स्पून, और ये नमक जो है अचार के हिसाब से शायद आपको थोड़ा लगे, लेकिन क्योंकि हमने पहले लगाया हुआ था तो इसलिए अब हमने इसमें इतना ही डालना है। ये है मेथे। मेथे जो है हमने धो के तो धूप में सुखा लिए थे, तकरीबन ये 1 घंटे में सूख गए थे। मेथे हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और अब हम डालेंगे कलवंजी। कलवंजी जो है इसको भी हमने धो के तो खुश्क कर लिया था।
ये भी हमने मेथों की जितनी ही डालनी है, यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब। और अब हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी हमने बॉईल करते हुए भी जैसे कि आपको पता है, तो अब हमने इसलिए हल्दी अब कम डालनी है। हल्दी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। ये है थोड़ी सी हमने डाली है दरदरी मिर्च, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। ये अगर आप ना भी डालें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि इसको थोड़े से इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देते हैं लसूड़ों के अचार में। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हमने इसको डेलिकेटेडली मिक्स करना है और फिर समझे हमारा अचार तैयार है। सिर्फ जो चीज़ रह जानी है वो रह जानी है तेल, लेकिन वो हम बाद में डालेंगे। अभी इसको हम करते हैं मिक्स। तो लसूड़ों को हमने मसाला लगा के साइड पे रख दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ। आपने जब भी लसूड़ों का अचार डालना है, आपने वो अकेला नहीं डालना, क्योंकि वो इतना मज़े का नहीं बनता। आपने उसमें या तो आम का जो अचार है वो मिक्स करना है, या आपने लीमू का या मिर्चों का अचार मिक्स करना है, फिर उसका टेस्ट बहुत ही निखर के सामने आता है। अब हमने करना ये है कि हम मिर्चों का और लीमू का अचार जो है साथ डाल रहे हैं। ये वैसे हमारे पास पड़ा हुआ था, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल हमने ये सारी अरेंजमेंट की है और दोबारा से ये अचार डाल रहे हैं। अब हमने करना ये है कि मिर्चें हम लेके आए थे आधा किलो। आपने देसी मिर्च लेनी है, जो लंबी लंबी वाली मिर्चें आई हुई हैं, मोटी मोटी वो वाली नहीं चाहिए, यानी कि ये वाली देसी मिर्च हमें चाहिए। ये हमने धो के बाहर फैला दी थी और ये खुश्क हो गई। और अब हमने, अगर इसकी डंडी ज़्यादा बड़ी हो फिर तो आप उसको थोड़ा सा काट लें, यानी कि आधा इंच के करीब। लेकिन डंडी आपने ख़त्म नहीं करनी, इसकी डंडी रहनी चाहिए। उसके बाद आपने मिर्च को ऐसे पकड़ना है और ऐसे इसको अंदर से कट लगा लेना है। ये देखें, इस तरीके के साथ। इसी तरह हमने सारी मिर्चों को कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद हमने इनके अंदर मसाला भरना है। मिर्चों को हमने कट्स लगा लिए। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं, और वो मसाला क्या है आइए देखते हैं। 5 टेबलस्पून हमने इसमें नमक के डालने हैं। 1 टेबलस्पून हमने इसमें मेथों का डालना है भर के, और 1 ही टेबलस्पून हमने कलवंजी का डालना है, वो भी हीप्ड यानी भर के। और 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें हल्दी का डालना है। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको कर लेना है मिक्स। मसाला हमारा हो गया है अब मिक्स। अब हमने इसमें मसाले को मिर्चों में भरना है। ये देखें आप, इस तरीके से मिर्चों में हमने ये मसाला भर लेना है। ये देखें, ये मिर्च में चला गया मसाला। और इसके बाद हमने ये देखें आप, इधर हमने ये रखी जानी है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मसाला भरने के बाद मिर्च कैसी लगती है, मज़े की लगती है। इसी तरह हमने सारी मिर्चों में मसाला भर लेना है। आप चाहें तो ऐसे भर लें जैसे मैं भर रही हूँ, और एक दूसरा तरीका भी है, वो है कि आप मसाले के अंदर मिर्च को डुबकी लगवा दें ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे कर लें और अज़ाफ़ी मसाला निकल जाएगा, और जितना मिर्च के अंदर चाहिए होगा उतना ही रहेगा। अब बारी आती है हमारे प्यारे प्यारे और येलो येलो लेमन्स की, यानी लीमुओं की, जिसकी मुनासबत से मैंने अभी कपड़े भी पहने हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इनका हम अचार कैसे डालते हैं। सबसे पहले आपने लीमू को दरमियान से कट लगा लेना है, ये देखें। और ये भी हमने धो के बाहर फैला दिए थे कपड़े पे, और ये खुश्क हो गए। फिर हमने इनको अचार के लिए यहाँ पे रखा। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि दरमियान से आपने लीमू को इस तरीके से कट लगा लिया, और सारे लीमू को हम ऐसे ही कट लगाएंगे, और उसके बाद इस पे मसाला डालेंगे। तो मैं सारे लीमू काट लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। लीमू कट चुके हैं, और अब हमने इसमें डालना है नमक। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट है, चक्की वाला सॉल्ट, आयोडीन वाला नहीं।
तो ये हमने डाल दिया इसमें। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो है मेथे डालने हैं और 1 ही टेबलस्पून हमने इसमें डालनी है कलवंजी, भरा हुआ टेबलस्पून। और अब हमने इसमें हल्दी 2 टेबलस्पून के करीब डालनी है। और ये तकरीबन मिर्च बनती है, दरदरी मिर्च जो है 1 टेबलस्पून, ये भी हमने इसमें सारी डाल देनी है। और ये डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। तो हमारा मिक्स अचार हो गया है तैयार, ये आपके सामने मौजूद है। और ये है एक मज़दूर के हाथ जो अचार बनाते हुए ऐसे हो गए हैं। अब हमने इस अचार को किसी मर्तबान में डाल देना है। हम तो डालते हैं मिट्टी के मर्तबान में। आपके पास अगर कोई प्लास्टिक का जार है, प्लास्टिक की बाल्टी है, आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन वो गीली नहीं होनी चाहिए और ना ही आपने कभी भी इसमें गीला चम्मच लगाना है। अब हमने इसको 4 से 5 घंटे के लिए मर्तबान में ऐसे ही रख देना है मसाला लगा के। और 5 घंटे के बाद हमने इसमें सरसों का तेल डालना है और फिर इसकी फाइनल शक्ल क्या होगी वो आपको तब दिखाएंगे जब हम इसमें तेल डालेंगे। तो जनाब हमारा मज़ेदार किस्म का रवायती मिक्स अचार हो चुका है तैयार। अब हमने इसको 4 से 5 घंटे का मसाला लगा के रखा, फिर हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, सरसों का तेल डाला है हमने इसमें। आप इसमें चाहे तो सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने एक रवायती सा अचार बनाया है तो इसलिए हमने इसमें डाला है सरसों का तेल। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये अचार कैसा लगा और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े का अचार है। सर्दियों में आप साग के साथ खा सकते हैं और गर्मियों में भी हर सब्जी के साथ ये बहुत मज़ा देगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैंने आपको और बतानी है, आपने कभी भी अचार के जार में स्टील का चम्मच नहीं रखना, आपने प्लास्टिक का चम्मच रखना है या फिर लकड़ी का, क्योंकि उससे अगर आप स्टील का चम्मच रखेंगे उससे जो अचार की लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ये जो अचार हमने बनाया है ये 1 साल तक आसानी से चल सकता है। वैसे तो घरों में 1 साल से पहले ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 1 साल तक है। अब आपने हमें जो है सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है और फायजा चौधरी व्लॉग्स को भूलना नहीं है। अल्लाह हाफिज़।